शहर से दूर वीरान सड़क के किनारे घने पेड़ों के बीच एक विशाल पुरानी हवेली खड़ी थी। उस हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थी, लकड़ी की बड़ी बड़ी खिड़कियां टूटी हुई थी और उसके सामने लगी लोहे की जंग लगी जाली रात को अजीब सी आवाजें करती थी। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली 100 साल से खाली पड़ी है, पर कोई यह नहीं जानता था कि आखिरी बार वहां किसने कदम रखा था। उसी गांव में 15 साल का समर और उसकी 13 साल की बहन अनवी रहते थे। दोनों रोमांच पसंद थे, लेकिन पुरानी हवेली को लेकर हमेशा डरते रहे थे। फिर भी उनके मन में एक सवाल रहता, हवेली को देखकर ही इतना डर क्यों लगता है? अंदर ऐसा क्या है? एक दिन स्कूल में सब बच्चे उसी हवेली की बातें कर रहे थे। वहां रात को खिड़कियां अपने आप बंद होती हैं। अंदर किसी के चलने की आवाज आती है। एक कमरा है जिसका दरवाजा कभी नहीं खुलता। समर और अनवी एक दूसरे को देखने लगे। उनके मन में एक ही बात आई, आज हम सच पता करेंगे। एक हवेली में पहला कदम। शाम के समय दोनों टॉर्च, नोटबुक और अपना छोटा कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। हवा बहुत ठंडी थी और पेड़ों की शाखें तेज हवा में चरमराने लगी थी। जैसे ही उन्होंने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, कर्क कर्क एक पुरानी डरावनी आवाज हुई। अंदर घुसते ही धूल उड़ी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी, जिनकी आंखें अंधेरे में चमकती सी लग रही थी। फर्श पर टूटी फाइलें, लकड़ी के बक्से और बहते हुए जाले थे। अनवी बोली, भैया, लगता है कोई बहुत सालों पहले यहाँ रहता होगा। समर ने कहा, हाँ, और मुझे लगता है कि इस हवेली में कुछ छुपा हुआ है जो सबको डराता है। वे आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक विशाल झूमर आधा टूटा लटक रहा था। उसके पास एक पुरानी मेज पर एक धूल से भरी लाल डायरी पड़ी थी। अनवी ने डायरी उठाई। पहले ही पन्ने पर लिखा था, हवेली का आखिरी कमरा, कोई मत खोलना। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। कहानी यहीं से शुरू हो चुकी थी। 2 हवेली का रहस्य। डायरी की लिखावट अजीब थी, जैसे किसी ने डरते डरते लिखा हो, मैं राजन, इस हवेली का मालिक। मेरी बेटी अनाया अचानक हवेली से गायब हो गई। पूरी हवेली, लोग कहते हैं कि वहां से रोने की आवाज आती है। मैं आज रात उसे खोलकर अपनी बेटी को ढूंढूंगा। अगर यह डायरी किसी को मिले तो आखिरी कमरे से दूर रहना। अनवी कांप गई। भैया, यह सच है क्या? समर की आवाज धीमी थी। पता करना ही होगा। दोनों सीढ़ियों की ओर बढ़े। 3 सीढ़ियों पर परछाई। लकड़ी की सीढ़ियां बहुत पुरानी थी। जब वे ऊपर चढ़ रहे थे, सीढ़ियां करकर की आवाज कर रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से एक हल्की सी ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। अनवी डरकर बोली, कोई है क्या ऊपर? समर ने टॉर्च ऊपर फेंकी। टॉर्च की रोशनी में बस जाले और धूल दिखे। लेकिन जैसे ही वे एक मोड़ पर पहुंचे, टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और एक परछाई भागती हुई दिखी। अनवी ने समर का हाथ कसकर पकड़ लिया। भैया, कोई हमारे साथ है। समर ने गहरी सांस ली। शायद कोई सच छुपा हुआ है। चलो। दोनों अब हवेली के सबसे डरावने हिस्से की तरफ जा रहे थे। 4 आखिरी कमरा। ऊपर की मंजिल में एक लंबा गलियारा था। गलियारे में कई दरवाजे थे, कुछ खुले, कुछ बंद। ही होगा। लेकिन आखिरी दरवाजा काले रंग का,
वह बिल्कुल अलग लग रहा था। उस पर एक लोहे का ताला लगा था जो बहुत पुराना था, लेकिन जंग नहीं लगा था, जैसे कोई इसे हर दिन छूता हो। दरवाजे पर उभरे हुए अक्षरों में लिखा था, अनाया का कमरा, बिना अनुमति प्रवेश वर्जित। अन्वी की सांसें तेज हो गई। यही है वो आखिरी कमरा। समर ने ताला हाथ में लिया। ताला बिल्कुल ठंडा था, बर्फ जैसा। लेकिन उनके देखते देखते टुक, ताला अपने आप खुल गया। अन्वी की आंखें फैल गईं। इसने खुद खुलकर क्यों? समर ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, इतना अंधेरा कि टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। कमरे में एक पुरानी क्लासिकल खाट थी, एक टूटी मेज और दीवार पर एक बड़ा शीशा, जिस पर सफेद धूल में लिखा था, मुझे ढूंढो। अन्वी की आवाज कांप गई। ये किसने लिखा? अचानक पीछे से ठक की तेज आवाज हुई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। 5 कमरे का जादू। कमरा अचानक ठंडा हो गया। मेज पर रखा एक संगीत डिब्बा अपने आप बजने लगा, धीमी धीमी लोरी जैसी धुन। फिर खाट के नीचे से किसी के रोने की आवाज आई, नाक में अटकी, धीमी, दर्द से भरी। अन्वी घबरा गई। भैया, यह आवाज किसी बच्ची जैसी है। समर ने खाट के नीचे टॉर्च डाली, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ धूल। पर आवाज अब दीवारों में फैलने लगी। पापा, दरवाजा खोलो। अन्वी के आंसू निकल आए। ये अनाया है क्या? समर ने शीशे में लिखा शब्द पढ़े, मुझे ढूंढो। अचानक शीशा हिलने लगा। उसके अंदर धुंधसी बनने लगी। धुंध धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी। एक छोटी सी लड़की, बाल बिखरे हुए, सफेद कपड़े और गहरी उदास आंखें। वह बच्ची शीशे के अंदर खड़ी थी, लेकिन कमरा उसके रोने से गूंज रहा था। 6 अनाया की सच्चाई। लड़की ने हाथ बढ़ाया और धीरे से बोली, मुझे यहाँ बंद कर दिया गया था क्योंकि मैं बीमार थी। पापा ने कहा था वो वापस आएंगे, पर वो आए ही नहीं। अन्वी रोते हुए बोली, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। लड़की बोली, मेरी आत्मा इस कमरे में कैद हो गई है। मेरी एक चीज बाहर कहीं छुपी है, उसे वापस लाओ तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। समर ने पूछा, क्या चीज? लड़की ने शीशे पर अपने उंगलियों से लिखा, लाल लॉकेट। वह हवेली के आंगन में दफन है। अचानक शीशे में लहरें उठीं और लड़की गायब हो गई। 7 हवेली का आंगन। समर और अन्वी दरवाजा खोलकर बाहर निकले। अब हवेली की हवा तेज हो गई थी। दीवारों से घुर्र घुर्र की आवाजें आ रही थी, जैसे हवेली खुद उन्हें जल्दी करने को कह रही हो। वे आंगन पहुंचे। दरमियान में एक सूखा पेड़ खड़ा था। पेड़ के नीचे जमीन थोड़ी उभरी हुई थी, जैसे वहां कुछ गाड़ा गया हो। समर ने फावड़ा उठाकर मिट्टी हटाना शुरू किया। कुछ ही देर में एक छोटी सी लकड़ी की पेटी निकली। अन्वी ने पेटी खोली। अंदर एक सुंदर लाल दिल वाला लॉकेट रखा था। जैसे ही लॉकेट हाथ में आया, हवा शांत हो गई। मिट्टी की खुशबू फैल गई और अचानक हवेली की खिड़कियां धीमे से खोलने लगी, मानो हवेली राहत की सांस ले रही हो। 8 अंतिम मुक्ति। दोनों लॉकेट लेकर वापस आखिरी कमरे में पहुंचे। कमरा अब उतना अंधेरा नहीं था। शीशा चमकने लगा और उसमें अनाया की आकृति फिर उभरी। उसकी आंखें अब उदास नहीं थी,
बल्कि उम्मीद से भरी थी। अन्वी ने लॉकेट उसकी ओर बढ़ाया। लॉकेट हवा में तैरता हुआ शीशे में चला गया। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं आजाद हूँ। धन्यवाद। धीरे धीरे उसकी आकृति धुंध में बदल गई और रोशनी के साथ गायब हो गई। कमरा शांत हो गया। दीवारें स्थिर। हवेली अब डरावनी नहीं लग रही थी। 100 साल की कैद आज खत्म हो गई थी। 9 आखिरी मोड़। समर और अन्वी बाहर निकलने लगे, लेकिन जब वे हवेली से बाहर आए, उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक पुरानी फोटो फ्रेम पड़ी थी। फोटो में राजन, अनाया और उनके बीच में समर और अन्वी जैसे दिखने वाले 2 बच्चे। अन्वी की सांस रुक गई। भैया, ये तो हमारे जैसे हैं। समर ने फोटो को उलटकर देखा। पीछे लिखा था, हवेली उन बच्चों को चुनती है जो डर को जीतकर सच तक पहुंच सकें। समर ने फोटो नीचे रखा। हवेली के दरवाजे ने धीरे धीरे खुद को बंद कर लिया, जैसे उसने कहा हो, अब मुझे किसी और की तलाश नहीं।